हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाई डू अल्काली मेटल्स टार्निश ऑन एक्सपोजर टू एयर। अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो की कॉन्सेप्ट बन जाता है यहाँ पर रिएक्टिविटी। और बन जाता है रिएक्टिविटी ऑफ ऑफ ग्रुप वन ऑफ ग्रुप वन। जब हम अल्काली मेटल्स का दूसरा नाम जैसे हमको पता है उसको हम कहते हैं ग्रुप वन भी कहा जाता है। तो अल्काली मेटल्स इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप वन। ग्रुप वन एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे हमको पता है कि उनमें आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अल्काली मेटल्स have one electron in their outermost cell, in their outermost cell। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? दिस इलेक्ट्रॉन can be easily lose or donated or donate to other atoms। बिकॉज इजीली वो लूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से जब हम एयर पे लेके आते हैं कोई भी अल्कली, जैसे अगर हम बात करें सोडियम हो गया, सोडियम पे जब हम पानी पे लेके आते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो हाईली बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। तो जैसे अगर देखो सोडियम जैसा होता है Na होता है, जब यहाँ पर हम वाटर में डालेंगे जो होता है H2O होता है, वो देखें तो वो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर NaOH होता है, NaOH प्लस H2O। और उसके साथ हमको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है, चाहे वो हॉट वाटर हो या फिर कोल्ड वाटर, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इजीली डोनेट कर देगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमको ब्लास्ट देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम को जब हम एटमोस्फेयर, जब हम रूम टेम्परेचर भी रखेंगे, यहाँ पर रखे, जब हम रूम टेम्परेचर भी देंगे तब भी वो क्या होता है, डिटोरेट होने लगता है। तो जिसकी वजह से हम कोई भी अल्काली मेटल्स को एयर पे हम नहीं रखते, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है। और जब हम बात करें सोडियम की, सोडियम जब एसिड के साथ भी रिएक्ट करे तो हमको हाइड्रोजन गैसेज दे रहे हैं, सोडियम जब वाटर के साथ भी रिएक्ट करे तब भी हमको हाइड्रोजन गैसेज देखने को मिलते हैं। क्योंकि बिकॉज ग्रुप ऑल द ग्रुप वन एलिमेंट्स हैव one electron in their outermost shell which they can easily lose due to that they have the high reactivity. Due to this, alkali metals tarnish on exposure to air. I hope you understood well. Best of luck.